जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 12 में वित्त संपत्ति और संविदा की चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 300 तक को देख लिया था। अब आपका आता है भाग संख्या 13। जो आपका भाग संख्या 13 है, देखिए भाग संख्या 12 कहाँ पर खत्म हुआ, तो अनुच्छेद 300। तो यह कहाँ से चालू होगा, 301 से अनुच्छेद 307 तक ये जाएगा। भाग संख्या 13 का आपका हेडलाइन क्या है, तो कहा गया है भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा किया गया है। इसमें कौन सा अनुच्छेद आएगा, तो 301 से लेकर 307 तक। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो भाग संख्या 12 था वो आपका अनुच्छेद 300 पर खत्म हुआ था। तो यह 301 से चालू होगा और कहां तक जाएगा, 307 तक। भाग संख्या 13 में किसकी चर्चा किया गया है, व्यापार एवं वाणिज्य की, यानी कि ट्रेड एंड कमर्शियल। अब व्यापार और वाणिज्य क्या होता है, व्यापार मतलब सामान को खरीदना और बेचना, वाणिज्य मतलब क्या होता है, देखिए जो आपका वाणिज्य होता है इसमें एक प्रकार की टीम बनी होती है। वो टीम क्या करती है, अपने मतलब जहां जहां पर आवश्यकता के अनुसार सामान की आपूर्ति कराती है। या भैया व्यापार एवं वाणिज्य। अब समझते हैं इसके एक एक अनुच्छेद को। देखिए यह अनुच्छेद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 300 के 1, देखिए कहां से चालू होगा है, अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक ये जाएगा। कितने अनुच्छेद आते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें टोटली कितने अनुच्छेद आएंगे, 7 अनुच्छेद आते हैं। इसको आप ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 301 में क्या कहा गया है कि भारत में व्यापार एवं वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 301 में क्या कहा गया है कि आप भारत में व्यापार एवं वाणिज्य कर सकते हैं। आपको ना बकलोल उठाएगा, कहेगा रे महाराज अनुच्छेद 301 का हमें क्या अधिकार देता है कि हम भारत में रहकर व्यापार एवं वाणिज्य कर सकते हैं, हमें तो स्वतंत्रता है। पता चला ले बम बना रहा है, बम बना बना बेच रहा है, अफीम बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, गड़बड़ा जाएगा। क्यों, ओकरा मन में एगो बात चलेगा कि अनुच्छेद 301 कहवे करता है कि भारत में व्यापार कीजिए, वाणिज्य कीजिए, स्वतंत्र है हम। ऐसा नहीं हो सकता है। आप ऐसा कोई व्यापार न करें जो राष्ट्रीय हित के लिए खतरनाक साबित हो। तो क्या कहा गया है कि भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता है, लेकिन वो राष्ट्रीय हित के लिए होना चाहिए, वो राष्ट्रीय हित के लिए नहीं होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं। तो भारत में व्यापार एवं वाणिज्य करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 301 के तहत। आप किसी भी प्रकार की व्यापार वाणिज्य कीजिए ना, लेकिन उसके देश का आपका राष्ट्रीय हित के लिए वो घातक साबित नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत। इसीलिए अनुच्छेद 302 में कह दिया गया है कि यदि वो जो व्यापार या वाणिज्य राष्ट्रीय हित के लिए नहीं है, मतलब देश के लिए खतरा है, तो संसद क्या कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। 302 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय हित के लिए संसद कानून बनाकर व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि देखिए हमारे लिए देश जरूरी है, देश के लिए कुछ भी हो सकता है। समझ रहे कि नहीं। ऐसा ना नहीं ना, पाकिस्तान थोड़ी ना है कि आप खुला बंदूक बेचिए, छोटा देखते हैं ना कि बंदूक बेचता है, उन सबका एक ही धर्म है, मारिए काटिए। तो क्या है भैया, ये भारत है। समझ रहे कि नहीं। पाकिस्तान थोड़ा के नहीं कि आप बंदूक का व्यापार करेंगे, अफीम बेचेंगे, गांजा बेचेंगे, भारत है भैया। तो क्या कहता है अनुच्छेद 302 कि राष्ट्रीय हित के लिए संसद कानून बनाकर उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 301 हमें अधिकार देता है कि हम व्यापार एवं वाणिज्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यापार एवं वाणिज्य मत कीजिए जिससे राष्ट्रीय हित के लिए खतरा हो। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय हित के लिए जब खतरा महसूस होगा तो वो क्या करेगी, संसद उस पर कानून बनाकर उस व्यापार को प्रतिबंध लगा सकती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आता है अनुच्छेद 303, क्या कहा गया है, व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित संघ एवं राज्य सरकार कानून बनाती है। यानी कि व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलेंगे सब, और दोनों मिलकर अपना अपना कानून बनाएंगे सब व्यापार एवं वाणिज्य पर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत। कहा गया अनुच्छेद 304 में 2 या 2 से अधिक राज्यों का व्यापार, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य व्यापार कर सकते हैं अपने में, इसमें किसी को कोई दिक्कत। 305 में क्या कहा गया है, राज्य द्वारा कुछ व्यापार पर एकाधिकार। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई यदि एक राज्य मान लीजिए कोई व्यापार कर रहा है तो वह व्यापार दूसरा राज्य नहीं कर सकता है। इसका सिंपल सा मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए इस समय वर्तमान में बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, मतलब पहले जैसा नहीं मिल रहा है। आप जाइए वहां पर कुछ प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए तब आपको शराब मिल जाएगा। यानी कि वहां पर क्या कर दिया जाएगा, पूरी तरह से बंद नहीं किया गया, लेकिन प्रतिबंध है। आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, क्या यहाँ पर शराब प्रतिबंध है, यहाँ पर शराब की कोई प्रतिबंध नहीं है। आप दिन भर पीजिए, ऐसे दिन भर पी के सोए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शराब पर किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है। अब यूपी वाला क्या सोचेगा कि बिहार में शराब प्रतिबंध है, हम क्या करते हैं अपने राज्य से ले जाते हैं, यानी यूपी से शराब ले जाकर बिहार में बेच देते हैं। क्या यह व्यापार मान्य होगा, नहीं, वो कानूनी आपका कानून के हिसाब से वो सही नहीं है। तो क्या कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यापार है वो एक राज्य ही कर सकता है। अब इन्होंने थोड़ी ना बिहार में शराब बंद है, आप यूपी से ले शराब बेचिए बिहार में, गड़बड़ है कि नहीं है, गड़बड़ है एकदम। तो आप दूसरे राज्य में
वह व्यापार नहीं कर सकते हैं जो उस राज्य पर ने प्रतिबंधित लगा दिया है उस व्यापार पर। समझे? कोई दिक्कत? कहा गया राज्यों द्वारा कुछ व्यापार पर एकाधिकार, यानी कि एक राज्य कोई बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस को दूसरा राज्य नहीं कर सकता यदि वहां पर वह प्रतिबंध है तो। फिर आपका आता है अनुच्छेद 306, एकदम सिंपल समझिए, खाली इसका हेडिंग समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अनुसूची फर्स्ट के भाग बी में उल्लेखित राज्यों से व्यापार। 307 में कहा गया है कि जो आपका 301 से लेकर जो 304 है ना, व्यापार करने के लिए एक प्राधिकरणों की नियुक्ति या स्थापना की चर्चा किया गया है। सिर्फ आपका हेडिंग यहाँ पर याद रखेंगे, हेडलाइन, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। यानी कि अनुच्छेद 13 में क्या भाग संख्या 13 में कहा गया है, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 301 क्या कहता है कि भारत में रहेंगे हम तो व्यापार एवं वाणिज्य कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसे कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं जिससे राष्ट्र हित के लिए खतरा बना हो? तो संसद रोक देती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 302 के तहत उस पर प्रतिबंध लगा देगी। आप कोई ऐसा व्यापार नहीं कर सकते हैं जो राष्ट्र हित के लिए खतरा बन सके। क्यों? क्योंकि हमें संसद इस पर अधिकार लगा सकती है। अनुच्छेद 305 का कहा गया है कि जो राज्य होंगे, एक राज्य कोई एक ही व्यापार कर सकता है। यानी कि यदि मान लीजिए कोई राज्य है, वहां पर कोई व्यापार प्रतिबंधित है, इन्हें कि दूसरा राज्य वाला घुस को या बेच रहा है, व्यापार कर रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेगी वो? कानूनी जुर्माना भरना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपका भाग संख्या 13। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम लोगों ने कहाँ से देख लिया? अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक। अब आपका आता है भाग संख्या 14, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।